आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके एलिमेंट्स हैं। ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी सेट है, उसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8। सी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। किसका बताइए? ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो आप बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है आपके, 1 2 3 4 है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हटा के आपको पता है ए का उल्टा बताना है, तो 1 2 3 4 हटा दीजिए, यही आपका आंसर है 5 6 7 8 9। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे, सेकंड में पूछा बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो बी का उल्टा बताइए। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8। 2 4 6 8 इसमें से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास 1 3 5 7 9 है ना, ऑड नंबर्स है। अब बताइए ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे, ए यूनियन सी सेट है ना। ए यूनियन सी, आपको पता है ए यूनियन सी क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6। यूनियन आप पढ़ चुके हैं, यूनियन वाला वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देखिएगा। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं देखूंगा यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 को हटा दूंगा, इसका उल्टा बताना है, तो क्या बचेगा 7 8 9। ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे देखते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं 4 5 6। इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमने डिस्कस कर लिए कितने क्वेश्चन, इसमें से 3 है ना। अब देखते हैं फोर्थ में क्या पूछा है आपसे, ए यूनियन बी और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा मैं, ए यूनियन बी, जो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और क्या आपके पास 6 और 8 है ना। अब इसका मुझे क्या बताना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें जाऊंगा मैं, इसमें क्या बचेगा आपके पास 1 2 3 4 6 8, इनको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या बचेगा 7 और 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पर। फिफ्थ में क्या पूछा है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्लास में कितना क्लियरली समझाया था आपको, अभी समझाया था, अभी हमने समझा था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, सेट ए, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहें तो उसका आप पूरा भी कर सकते हैं। पहले मैं ए का निकालूंगा कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 है ना। फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, मैं इसमें देखूंगा क्या क्या बचेगा आपके पास 1 2 3 4। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना, जैसे आपका अच्छा लगे। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी आप देखेंगे, पहले बी माइनस सी निकालूंगा मैं, है ना। तो बी माइनस सी आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डिफरेंस लेना है सेट का, है ना। तो 2 4 6 8, आप इसमें देखिए कि इसमें सी में बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, आपको पता है क्या है 4 और 6। तो 4 और 6 को हटा के क्या बचेगा आपके पास 2 एंड 4 और 6, तो 2 एंड 8 है ना। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब मैं देखूंगा कि इसमें यूनिवर्सल सेट में 2 8 को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 9। और यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ़ यू, अगर कोई यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो आपको क्या बतानी है, इन सभी के कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। बहुत ईजी है। अब आपको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये पहला पार्ट है आपका कि ए इज इक्वल टू ए बी सी अगर कोई सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालूंगा मैं, आपको पता है सिम्बॉलिकली इस तरह डिनोट करते हैं। तो मेरे को पता है इसका उल्टा निकालना है, तो इसका उल्टा क्या बचेगा आपके पास, इसमें देखिए कि ए बी सी को हटा के बाकी सभी डिनोट कर दीजिए, डी ई एफ जी और एच। सेकंड किस में बताना है आपको, बी का। बी का क्या बताना है आपको, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो डी ई एफ जी एच, इसका उल्टा डी ई एफ जी एच, ये एच नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट है आपका, डी ई एफ जी। तो इसमें से मैं सिर्फ डी ई एफ जी हटा दूँ, आपके पास क्या बचेगा ए बी सी एंड एच। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ए सी ई जी, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, है ना। ए सी ई जी का, तो ए सी ई जी इसमें से हटा दूँ मैं, क्या बचेगा बी डी
F और फिर H, ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट क्या पूछा आपसे, D का कॉम्प्लीमेंट। तो D का कॉम्प्लीमेंट, D में क्या एलिमेंट्स है, F G H A। इसमें से F G H A हटा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, B C D एंड E। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसके अभी सिर्फ 4 पार्ट लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो बाकी के 20 के बाद डिस्कस करते हैं। क्या बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पूछा क्या आपसे कि इन सभी के कॉम्प्लीमेंट बताने हैं आपको। तो आपसे पहला क्वेश्चन है x इज टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है आपका, इवन नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरीके से, है ना। नेचुरल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे आपके, 1 2 3 4 सभी होंगे। इसका मतलब अगर ये नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आपको पता है कि इसमें 2 4 6 8 10 को हटा दूँ मैं, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 1 3 5 7 9, है ना। इसका मतलब कि आप समझ गए आई होप कि क्या बचेंगे, ऑड नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर इसको मैंने डाल दिया सेट ए, है ना, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सीधा उल्टा पूछ लिया। अब आपको दे रखा है कि ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट में देखूँ तो ऑड को छोड़ के क्या बचेगा, इवन बचेगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। क्या मैंने सही से लिखा है, एकदम आपको समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब कि जो सेट दे रखा है, किसका दे रखा है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से ये हटा दूँ यूनिवर्सल सेट, अब मेरे से इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। तो अगर मैं इन सभी में से क्या हटा दूँ, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हटा दूँ, तो आपके पास क्या बचेगा। तो कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूँ 1 2 4 5 7, इसका मतलब कोई सीरीज़ नहीं बन रही, है ना, कोई ऐसी सीरीज़ नहीं बन रही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूँ। आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 3 के मल्टीपल नहीं है। आपके पास अगर मैं यूनिवर्सल सेट में देखूँ 3 6 8 9 12, अगर 3 के मल्टीपल हटा दे तो क्या बचेंगे, 3 के मल्टीपल नहीं बचेंगे। तो मैं इसको उल्टा करके क्या लिख सकता था, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव लिखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पॉजिटिव नहीं लिखूंगा तो -3 -6 -9 ये सभी भी क्या होते हैं, 3 के ही मल्टीपल होते हैं ना। वो सॉरी, अगर मैं बात करूँ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल, इसका मतलब -1 -2 -4 ये भी क्या होते हैं, 3 के पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होते। तो पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है ना, नहीं तो नेगेटिव भी आ जाएंगे उसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है फोर्थ में, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ये दे रखा है कि x क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। और चाहिए तो आप इस साथ में ये लिख दीजिए कॉमा लगा के, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिखाई दे रहा है नीचे, पक्का। क्या बोल सकता हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे तो वो लिख दीजिए, वैसे तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, एक नेचुरल नंबर का है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले इसके जो पार्ट है मैं इनको लिख देता हूँ। तो आप थोड़ा सा इंतजार। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, है ना। ये उन नंबर्स का सेट है, उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 3 और 5 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अब मैं अगर इसका उल्टा लिखूंगा तो आपके पास कोई सीरीज़ नहीं बनेगी। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको a डाल दूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, है ना। जस्ट फिनिश्ड, है ना। क्या बोला आपसे ये कह रहा था कि ना
ये जो सेट उन नेचुरल नंबर्स का है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सेट होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। इसका कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है, ये सेट दे रखा है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 4 9 16 25, है ना, ये सभी नंबर्स होते हैं। तो अब मेरे से बोला जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपल सी बात है, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, क्योंकि क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, काफ़ी सारे नंबर्स बचेंगे। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कॉमा लगा के लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इसमें है परफेक्ट क्यूब है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उसमें बहुत सारा मैं टाइम वेस्ट करूं। आपको पता है कि ये किसका सेट है, 1 8, आगे बढ़ते हैं तो 27 64, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो नंबर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे आपके, है ना। ठीक है, तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं हो तो आपको बहुत ही लेंदी सा लगेगा, कन्फ्यूजन सा होगा इसमें। तो अगला जो पार्ट है इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। आई थिंक 8th पार्ट था ये, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, है ना। क्या बोला है आपसे, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। और आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, नेचुरल नंबर का है, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, क्या हिसाब है आपके नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अगर ये x इक्वल टू 3 है, ये अगर सिर्फ उसका सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 3, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या और कैसे लिख सकता था मैं इसको, एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको कि x सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है लेकिन x 3 के बराबर नहीं है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9th पार्ट क्या आता है इसका, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको पता है x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपको पता है 2 आएगी, है ना। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो उसको भी मैं सेम ऐसे ही लिख सकता था, x सच दैट x, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2, है ना। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज में आना चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज में आना चाहिए, आपको अपने तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है लेकिन x की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, आपके 2 के बराबर नहीं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई है। तो 2 पार्ट और बचे हैं इनके, उनको और डिस्कस करते हैं। तो लास्ट 2 पार्ट क्या है आपके, लास्ट 2 पार्ट आपको दे रखा है 10th पार्ट बराबर है ठीक है। तो ये दे रखा है 10 नंबर का कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसमें जो सेट है किस नंबर्स का सेट है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आप कहेंगे 7 8 9 10 इस तरीके से। यूनिवर्सल सेट क्या आपका, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, मैं बोल सकता हूँ x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 7, कि इनको छोड़ के बाकी सभी नंबर्स का सेट है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 से छोटे नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6, इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या है इसका आपका कॉम्प्लीमेंट है, किस सेट का, इस सेट का। तो बढ़ते हैं अगले सवाल के। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, है ना। क्या बोला आपसे कि 2x प्लस 1 ग्रेटर है किससे, 10 से, ठीक है जी। और सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अगर आप मेरे को बताइए, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ x की वैल्यू तो क्या आएगी, 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 4.5, है ना। लेकिन मेरे को पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किसका है, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपको ही पता है यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये सेट है किसका,
5 6 7 8 इन सभी से बड़े नंबर्स का, है ना। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा आप इसमें देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 5 6 7 8 हटा दिया जाए, है ना, तो क्या बचेगा 1 2 3 4। तो रोस्टर फॉर्म में चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए इसके कॉम्प्लीमेंट को 1 2 3 4, और अगर आप सेट बिल्डर में लिखना चाहे तो लिख सकते थे x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 4, है ना। इसका मतलब इसमें सभी नंबर्स आ गए आपके 1 2 3 है ना, और आपका कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया, और यही इसका आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।